ये प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। जब प्रभु यीशु मसीह को रखा जाता है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो जीवित हो गए थे इस कब्र से। ये वो असली कब्र है, इसको बनाया नहीं गया। Hallelujah, thank you Jesus, mighty God, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah, thank you. और ये जो है यहाँ पर लोग जो रोते थे, ऐसा ही से यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता था। उधर कब्र है, यहाँ अजीब और आता था तो ये बनी होती थी रोने के लिए। देखिए, हम लोग आज मिस्र में इजिप्ट में सीनै पर्वत पर हैं और ये जो मेरे पीछे है ये सीनै पर्वत है। यहाँ पर हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उतरे थे। यहाँ पर परमेश्वर उतरे थे और मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। और जो नीचे की बिल्डिंग है यहाँ पर वो इसके अंदर वो बर्निंग बुश है जो जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था मूसा को, वो भी यहीं पर ही है। सो आइए एक हम लोग परमेश्वर का वचन देखते हैं। जब हम लोग निर्गमन 3 अध्याय में पढ़ते हैं, 7 और 8 वचन उसका पढ़ते हैं। इजरायली लोग जो थे वो बहुत पीड़ा में थे, मिस्र में बड़े कष्ट में थे, बहुत सताव में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए मन में ठान ली। तो लिखा हुआ है निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 वचन, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। यहाँ पर सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर यहाँ पर उतर आए थे। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया, परमेश्वर ने उनके दुख पर चित्त लगाया और परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बताना चाहता हूँ। आज ऐसे वचन को आप ध्यान से सुनिए। आज परमेश्वर ने आपके दुख को देख लिया है, आज परमेश्वर ने आपकी पीड़ा को देखा है, आज परमेश्वर ने आपकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, आज परमेश्वर ने आपके दुख पर चित्त लगाया है, इसलिए परमेश्वर आज आपके बीच में, हमारे बीच में उतर आए हैं, आपकी पीड़ा को खत्म करने के लिए, आपके दुख को खत्म करने के लिए। हालेलुया। सो आज परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, आप कह सकते हैं मेरी, आज परमेश्वर आपको कहते हैं, मिस्र की जगह पर अपने देश का, अपने गांव का नाम ले सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, आज मैंने अपनी प्रजा के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जो केरला में रहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं, जो उड़ीसा में रहते हैं, जो गुजरात बिहार में रहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, पंजाब और हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल में रहते हैं, और इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में, यूएसए में रहते हैं, इजराइल में, नेपाल और पाकिस्तान में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में रहते हैं। आप जहां पर भी रहते हो, आप अपने शहर का नाम लीजिए, आप अपने गली का नाम लीजिए, मोहल्ले का नाम लीजिए, और आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो, आप जहां भी रहते हैं, मैं श्री गंगानगर में रहता हूं तो मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो श्री गंगानगर में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और मैं उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं उनको पीड़ा से बाहर निकालने के लिए, उनको संकट से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपकी कितनी भी बड़ी, आप देखो इजरायलियों की कितनी बड़ा संकट था, इजरायलियों की कितनी बड़ी पीड़ा थी, इजरायली कितने दुखी थे, लाचार से बरसों बरसों तक, 400 साल से भी अधिक वो परेशान थे, लेकिन एक दिन वो आ गया जब परमेश्वर ने उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया और परमेश्वर उतर आया। आज परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं, आज परमेश्वर ने आपकी पीड़ा पर चित्त लगाया है,
आज परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं। किस लिए? आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए, आपके संकट को दूर करने के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए। आप हो सकता है जैसे वो 400 साल से लगभग पीड़ा में थे, हो सकता है आप 40 साल से हों, जहां उससे अधिक उम्र के, चाहे कम आयु के, कितने भी सालों से आपकी पीड़ा क्यों ना हो, आज परमेश्वर ने आपकी पीड़ा पर चित्त लगा लिया है। आज परमेश्वर ने आपको आपको आपकी पीड़ा पर चित्त लगाकर आपको वहां से उस दुख को देख लिया है और आज परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं आपको चंगा करने के लिए। हाँ, आपको चंगा करने के लिए। हाँ, आप जो निराशा में थे, आपके बीच में परमेश्वर उतर आए हैं। आपकी निराशा को परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोग, जो जहां भी आपका जगह है उसका नाम लेकर आप कह सकते हैं, मैंने, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, जो भारत में हैं, जो पूरी दुनिया का आप जहां आप हैं वहां नाम लेकर मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने उनके दुख को देखा है। परमेश्वर ने आपके दुख को देख लिया है और आपकी पीड़ा, सिर्फ दुख देखा ही नहीं है, आपकी पीड़ा पर चित्त लगा लिया है परमेश्वर ने। और इसलिए ही परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर आए हैं। आपकी बीमारियों के परमेश्वर ने देखा है, दुख को देखा है, बीमारियों से चंगाई देने के लिए आज परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं। परमेश्वर ने, जो आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है, इसलिए परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर आए हैं। परमेश्वर ने आपकी असफलता को देखा है, जो आप असफल हो रहे हैं बार बार, आपकी असफलता को देखा है और परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर आए हैं इस आपको असफलता से बाहर निकालने के लिए। निश्चय परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है, संकट को आपको देखा है, जो आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कचहरियों के मुकदमेबाजियों में घिरे हुए हैं, दुश्मन ने आपको घेर रखा है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने अपने लोगों के, अपनी प्रजा के दुख को निश्चय देखा है और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, इसलिए मैं यहां उतर आया हूं। हालेलुया। ये वही स्थान है, सीनै पर्वत, हरो पर्वत भी कहा जाता है, सीनै पर्वत, जहां पर परमेश्वर उतरे थे और आज परमेश्वर आपके लिए उतरे हैं। उस समय इस्राएलियों के लिए जैसे उतरे थे, आज परमेश्वर आपके लिए उतरे हैं, आपके पास, आपको चंगाई और छुटकारा देने के लिए, आपको सफलता देने के लिए, आपके संकटों से आपको बाहर निकालने के लिए, मुकदमों में आपको विजय देने के लिए। चाहे आपकी कोई गलती भी हुई हो, फिर भी आपको मुकदमे में बरी करने के लिए, मुकदमे जो आपके पक्ष में करने के लिए परमेश्वर उतर आए हैं। हो सकता है कोई आपके संकट हो, आप सालों सालों से गरीबी में जूझ रहे हैं, कर्जे में जूझ रहे हैं, आज परमेश्वर ने आपकी पीड़ा पर चित्त लगाया है, आपके दुख को देखा है। जो आप रोते हो गरीबी के कारण, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, अच्छा पहन नहीं रहे, अच्छा घर नहीं है, किराए पर इधर उधर बार बार परेशानियां झेल रहे हैं, परमेश्वर ने आपकी पीड़ा को देख लिया, परमेश्वर ने चित्त भी लगाया है और आज परमेश्वर उतर आए हैं हमारे बीच में। हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए, आपको ब्लेसिंग करने के लिए, कर्जे से, गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया है। हो सकता है आपका बिजनेस फेल हो और फेल, आप परेशान हो रहे हैं, परमेश्वर ने इस बात पर चित्त लगा लिया है और परमेश्वर ने आपके इस दुख को देख लिया है और परमेश्वर आपको इस समय से बाहर निकालने के लिए आज उतर आए हैं। हालेलुया। हो सकते हैं जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई में कमजोर हों, पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, जिस कारण वो दुखी हैं और वो आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं कि क्यों ना, इससे अच्छा है मर ही जाएं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बच्चों, मेरे बच्चों, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के बेटों, परमेश्वर के चुने हुए हो, आपके इस दुख को परमेश्वर ने निश्चय देखा है, आपकी पीड़ा पर चित्त लगाया है और परमेश्वर आज उतर आए हैं आपको सफलता देने के लिए। परमेश्वर आज उतर आए हैं। अगर आप पाप की जंजीरों में जकड़े हुए थे और जंजीरों से आप नहीं निकल आए थे, परमेश्वर देखते रहे और आपके दुख को निश्चय देखकर आपको पापों से बाहर निकालने के लिए, आपको पापों की क्षमा देने के लिए आज परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं। हालेलुया। अगर आप नशे की आदत में हैं और आप दिन में कहते हैं अब नहीं, और जैसे शाम ढलती है और फिर नशा करने शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर ने आपके इस दुख को देखा है, आपके इस संकट को देखा है और आज यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं आपकी इस बुरी आदत को छुड़ाने के लिए। आप परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं, परिवार के झगड़े के कारण आप दुखी हैं, रोज रोते कुरलाते हैं, सोचते हैं हम अलग हो जाएं, इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं,
आज परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है, आज परमेश्वर ने इस पीड़ा पर चितल गया है और सेनाओं का यहोवा आज हमारे बीच में उतर आया है, आपके परिवार में उतर आया है, आपके घर में उतर आया है, ताकि जो आपके परिवार में वो शांति दे, शांति दे। सो परमेश्वर के लोगों, आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख है, कोई भी पीड़ा है, कोई भी संकट है, परमेश्वर यहोवा कहते हैं मैंने अपनी प्रजा के लोगों को दुख को निश्चय देखा है और उनकी पीड़ा पर मैंने चितल गया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उतर आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर उतर आए हैं आपको छुटकारा देने के लिए। सो आए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। मेरे परमेश्वर, जो लोग हमारे बीच में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जहाँ तक ये वीडियो जारी है, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर, सच में आपने इनके दुख पर चितल गया है, सच में आपने इनकी पीड़ा पर चितल गया है, सच में आपने इनके संकट पर चितल गया है, इसलिए आपने इनके संकट को देखा है, आपने चितल गया, मन बना लिया था इन्हें आप इन्हें बचाने वाले हैं। इसलिए मेरे परमेश्वर, आप इनके बीच में उतर आए, आज इनके घर में उतर आए, आज इनके जीवन में उतर आए, आज मेरे परमेश्वर हमारे बीच में आप उतर आए हैं ताकि जो संकट खत्म हो सके। मेरे परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। सेना के यहोवा, मेरे परमेश्वर, परमेश्वर मसीह के नाम से इनके घरों पर आशीष को मांगते हैं, इनके घरों पर आशीष को मांगते हैं, परमेश्वर के नाम से इनके घरों पर छुटकारे को मांगते हैं। आज परमेश्वर इनके बंधन टूटे, आज परमेश्वर जी इनके शैतान के जो भी बंधन टूटे, बीमारियों के बंधन टूटे, ऐसी सारी बीमारियां परमेश्वर के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इन शरीरों को छोड़, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के नाम से निकल और परमेश्वर मसीह ने सफलता दीजिए। मेरे परमेश्वर यहोवा, जब आप उतर आए हैं, इनके कर्जे से बाहर निकालिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दीजिए, इन्हें सफलता दीजिए, इन्हें निराशा से बाहर निकालिए और इन्हें ऊंचाइयों पर लेके जाइए। इनकी कलीसिया पर आशीष हो, इनकी चर्चों पर आशीष हो, बहुत सारी सेवकाई बढ़े, बहुत सारी कलीसियाएं बढ़े। मेरे परमेश्वर, सच में आप इनकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए उतर आए हैं। हो सकता है मेरे परमेश्वर जी, ये लोग सोच रहे हो कि हमारी संगत में, हमारी चर्च में 10 लोग ही आते हैं, हमारी संगत में सिर्फ 50 लोग ही आते हैं, चर्च में आते हैं, इस कारण ये दुखी हो और इस कारण ये विचार कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर, आपने इनके दुख और पीड़ा को देखा है, इनकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए आज आप उतर आए हैं। कुछ लोग पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा के वरदान मांग रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद, जो जी मांग रहे थे पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदानों को, आज उतर आए हैं आप कि इन्हें आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे, सामर्थ से भरे। मेरे परमेश्वर, आज उतर आए हैं आप इनकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। मेरे परमेश्वर, आप जो जो भी ये मांग रहे इस समय, जो जो भी ये कह रहे इस समय, जो जो ये प्रार्थना कर रहे इस समय, मेरे परमेश्वर परमेश्वर जी, आज यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर के नाम से सब पूरा कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आज हमारे बीच में आप उतर आए हैं, आज आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सो प्रभु के लोगों, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। आज परमेश्वर जब आपके जीवन में उतर आए हैं, आपके घर में उतर आए हैं, आपके बिजनेस में उतर आए हैं, आज परमेश्वर हमारे बीच में उतर आए हैं आपको छुटकारा और आशीष और अभिषेक देने के लिए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आइए मैं एक बार फिर आपको सिनाई पर्वत दिखाता हूं। इसके अंदर वो जो जलती हुई झाड़ी है वो इसके अंदर है। हाँ तो